Hello students, in this lecture we will see how a subset of a vector space generates the whole vector space. Suppose कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है जो ओवर द फील्ड F डिफाइंड है और S इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है. V एक वेक्टर स्पेस है जो फील्ड F पे डिफाइंड है और S इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है. तो हम कहेंगे S जो नॉन एम्प्टी सबसेट है S ये जनरेट कर रहा है होल वेक्टर स्पेस पूरे वेक्टर स्पेस V को. S generates the whole vector space V या S generates V या S spans V. अगर V जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S के इक्वल हो, if V is equals to linear span of S, अगर V लीनियर स्पैन ऑफ S के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे S जो है वो V को जनरेट कर रहा है. S V को जनरेट कर रहा है या V को स्पैन कर रहा है. V LS के इक्वल होने का मतलब इट मींस एवरी वेक्टर ऑफ V में जितने भी वेक्टर्स हैं एवरी वेक्टर ऑफ V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. हर वेक्टर जो है V का वो S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है. मतलब S के वेक्टर्स ही मिनिमम चाहिए हैं V को जनरेट करने के लिए. उनसे ही जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उससे ही पूरा V जनरेट हो जाएगा. तो V जनरेट हम कहेंगे V जनरेट हो रहा है, V स्पैन हो रहा है किसी वेक्टर स्पेस S से अगर V जो है वो इक्वल हो लीनियर स्पैन ऑफ S के इक्वल. तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं A let VF be a vector space. Let VF be a vector space and let S be a non-empty subset S be a non-empty subset of V. Then S spans V or S generates V. S स्पैन कर रहा है V को या S जनरेट कर रहा है V को. जनरेट्स V if V equals to LS. अगर V LS के इक्वल हो, that is every vector of V, every vector in V is a linear combination of वेक्टर्स इन S. हर वेक्टर जो है V का वो S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो. तो हम कहेंगे S जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट S इट इज जनरेटिंग द होल वेक्टर स्पेस V. ये पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर रहा है. ठीक है, एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर कर लिया है R3R. 3 टपल्स का वेक्टर स्पेस है. R3R कंसीडर कर लिया वेक्टर स्पेस. तो और S में हमने कंसीडर कर लिया है. S में जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स हैं 1 1 0 1 1 0 1 0 1 एंड 1 0 1 1 हमने कंसीडर कर लिया है. ये तीन टाइप के वेक्टर्स हैं S में. ये तीन ही वेक्टर्स हैं S में. ठीक है, तो हम शो ये करेंगे S जो है पूरे सब स्पेस पूरे वेक्टर स्पेस R3 को जनरेट कर रहा है. S जो है स्पैन कर रहा है R3 को या S जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस R3 को. देन S इक्वल्स टू दिस 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1 जनरेट्स R3. ये पूरे वेक्टर स्पेस R3 को जनरेट कर रहा है. ये जनरेट कर रहा है इट मींस R3 के सारे वेक्टर्स जो हैं वो S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे. ठीक है, वो हम चेक करेंगे. तो R3 का कोई जनरल वेक्टर अगर मैं ले लूं ABC तो मैं ABC को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा. ठीक है, तो ABC को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के लिए तीन वेक्टर्स हैं इसमें. तो तीन स्केलर्स चाहिए होंगे हमें. स्केलर्स फील्ड से मिलेंगे और फील्ड यहां पे क्या है R है. R से स्केलर्स मिलेंगे. स्केलर्स में ले लूंगा XYZ. तो देन लेट कर लेंगे फॉर एवरी ABC belongs to R3. कोई से भी वेक्टर ले लें R3. देयर एग्जिस्ट स्केलर्स XYZ belongs to R. XYZ belongs to R such that ABC is a linear combination of 1 1 0 1 0 1 and 0 1 1. ABC is a linear combination of these vectors 1 1 0 1 0 1 and 0 1 1. इनकी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी. अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z की जो वैल्यू है वो ABC के
टर्म्स में फॉर्म फाइंड करेंगे। अगर हम इस एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है वो एबीसी के टर्म्स में फाइंड करना पॉसिबल है हमारे पास, अगर ये हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो एबीसी जो है उनके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। ठीक है, वही हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे पॉसिबल होगा ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए तीन इक्वेशन बन जाएंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x प्लस जेड इक्वल्स टू बी, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी y प्लस जेड इक्वल्स टू सी। इन तीन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से x को एलिमिनेट कर सकते हैं। x को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये दोनों इंप्लाई कर देंगी y माइनस जेड इक्वल्स टू a माइनस b, एंड वी हैव y प्लस जेड इक्वल्स टू c। दिस इंप्लाइज, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2y इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a माइनस b प्लस c। y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू a माइनस हाफ a माइनस b प्लस c। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस हाफ a, हाफ तो आएगा ही आएगा, a माइनस हाफ a मींस a बाय 2, इट मींस a पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b और माइनस c, ये x की वैल्यू है। और इसी तरीके से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू के लिए यहाँ से z जो हो जाएगा वो हो जाएगा c माइनस हाफ, y की वैल्यू a माइनस b प्लस c, तो यहाँ से हाफ तो आएगा ही आएगा, और माइनस का a प्लस का b एंड c माइनस हाफ c प्लस का c। ठीक है, z की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं a b c इज इक्वल्स टू दिस, जो था इसमें x y z को a b c के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं। या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेंस, थोड़ी सी जगह इरेज कर लेते हैं इसी में, हेंस a b c जो था हमारे पास वेक्टर, उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हाफ ऑफ x की वैल्यू इज हाफ ऑफ a प्लस b माइनस c 1 1 0 प्लस हाफ ऑफ y की वैल्यू हाफ ऑफ a माइनस b प्लस c और 1 0 1, और थर्ड इज हाफ z की वैल्यू माइनस a प्लस b प्लस c एंड 0 1 1। तो ये abc कोई भी वेक्टर हम ले लें R3 का, वो इन तीनों वेक्टर्स 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। और जो स्केलर्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इन स्केलर्स को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जब abc इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो जो जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से, ये स्केलर्स कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे वो abc के टर्म्स में हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। तो abc कोई भी वेक्टर जो है वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। मतलब ये पूरा ये जो तीनों वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है S, जो सबसेट है S, ये सबसेट S जो है वो जनरेट कर रहा है पूरे वेक्टर स्पेस R3 को। R3 का कोई भी वेक्टर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही हमने बताया कि S इक्वल्स टू दिस जनरेट्स R3, S जो है वो जनरेट कर रहा है पूरे R3 को। नेक्स्ट एग्जांपल, V अगर मैं कंसीडर कर लूं P2R, अगर V कंसीडर कर लूं P2R पॉलिनोमियल स्पेस है R से, जहां पे कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन जिसमें S जो है इसमें जो वेक्टर्स हैं वो हैं x² + 3x - 2 कॉमा 2x² + 5x - 3 and the third is -x² + 4x - 4x + 4। ये S जो है, इस नॉन एम्प्टी सबसेट जो है, ये जनरेट कर रहा है पूरे P2R को, जनरेट्स P2R, जनरेट कर रहा है P2R को। इट मींस P2R का कोई भी वेक्टर, P2R में कोई भी पॉलिनोमियल जो होगी, P2R क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड कोफिशिएंट्स फ्रॉम R से कोफिशिएंट्स लेके 2 डिग्री तक की जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सबका कलेक्शन है P2R। P2R को जनरेट, पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट केवल ये 3 पॉलिनोमियल कर रहे हैं। 3 पॉलिनोमियल की लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में P2R कोई सी भी पॉलिनोमियल इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगी। मतलब कोई सी भी पॉलिनोमियल P2 में ले लें हम, उसको हम इन तीनों पॉलिनोमियल से ही जनरेट कर सकते हैं। तो ये जनरेट कर रहा है तो मतलब
सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा मतलब इन तीनों का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया कोई जनरल पॉलिनोमियल ले लें P2R में, तो जनरल पॉलिनोमियल जो है उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगी। तो कोई P2R की पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं ax² + bx + c, उसे इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लेट कर लेंगे ax² + bx + c belongs to P2R, there exist scalars, स्केलर्स जो इसमें चाहिए हैं वो स्केलर्स हम ले लेते हैं, स्केलर्स थोड़े डिफरेंट ले लेते हैं, p q एंड r ले लेते हैं सच दैट ax² + bx + c is equals to p of x² + 3x - 2, q of 2x² + 5x - 3 and r of -x² - 4x + 4। यहां से इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो p + 2q - r = a, 3p + 5q - 4r = b and -2p - 3q + 4r = c। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास मिलेंगी, ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी, इन तीनों को सॉल्व करके हम p q r की यूनिक वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यूज मिल जाएंगी। इन तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो r की ये वैल्यूज मिलेंगी उनको यहाँ पे अगर पुट कर दें तो इसको ax² + bx + c कोई भी वेक्टर जो है P2R का कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन तीनों का। और उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हमसे पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट करिए, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, तो यही एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे p q r की वैल्यूज जो है वो a b c के टर्म्स में रख देते हैं, वही एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। नेक्स्ट p2r लिया था अभी हमने, m2 × 2r, अब v को m2 × 2r ले लेते हैं। अगर v ले लिया है हमने m2 × 2r, v m2 × 2r लिया है हमने, तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वेक्टर्स और सबसेट जो ले रहे हैं S, इसमें जो मैट्रिसेस हैं वो हैं 1 0 0 1, सेकंड मैट्रिक्स है 1 1 0 1 एंड थर्ड वन इज 1 0 1 1। ये क्या ये जनरेट करेगा m2 × 2r को? हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस का ये जो कलेक्शन हमने लिया है ये जनरेट करेगा m2 × 2r को। अब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, m2 × 2r, मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, तीन मैट्रिसेस हैं 1 0 0 1, एक दूसरी मैट्रिक्स है 1 1 0 1 और एक तीसरी मैट्रिक्स है इसमें 1 0 1 1, ये तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमें चेक ये करना है कि ये वेक्टर स्पेस m2 × 2r को जनरेट करेगा S या नहीं करेगा। तो ये चेक करने के लिए क्या ये जनरेट करेगा S को या नहीं करेगा, हम m2 × 2r की कोई मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स ले लेंगे ABCD और उसे रिप्रेजेंट करेंगे इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, अगर फिर यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल होगा, अगर सॉल्यूशन मिलेगा और जो सॉल्यूशन यूनिक होगा तो हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल है वरना पॉसिबल नहीं है। तो लेट कर लेंगे जनरल कोई मैट्रिक्स अगर लेंगे तो ABCD हमने कंसीडर कर लिया किसमें बिलोंग कर रही है, m2 × 2r में। ABCD कंसीडर कर लिए m2 × 2r में बिलोंग कर रही है। लेट कर लेंगे स्केलर्स, तीन वेक्टर्स हैं तो तीन स्केलर्स चाहिए होंगे, xyz तीन स्केलर्स लेंगे किसमें, r में। r पे डिफाइंड है तो फील्ड क्या है, r है, सच दैट दिस मैट्रिक्स ABCD इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these three vectors। ये मैट्रिक्स ABCD जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन तीन वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स क्या क्या है, 1 0 0 1, सेकंड वेक्टर इज 1 1 0 1 एंड द थर्ड वेक्टर इज 1 0 1 1। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। इन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स की। अब मैं इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करूंगा तो कोऑर्डिनेट वाइज अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x + y + z will be equals to a। एक इक्वेशन मिलेगी x + y + z equals to a। सेकंड इक्वेशन मिलेगी y +
सॉरी y प्लस 0, y मिलेगी y इक्वल्स टू b, एंड थर्ड इक्वेशन मिलेगी हमें z इक्वल्स टू c, एंड द लास्ट वन इज x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू d। ये चार इक्वेशन मिलेंगी 3 वेरिएबल्स x y z में। ये 4 इक्वेशंस हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें y और z की वैल्यू मिल गई, b और c, y और z की वैल्यूज तो मिल गई, इनको फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू, इन तीन इक्वेशन से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a माइनस b माइनस c, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब इसे फोर्थ में हम पुट करेंगे, मतलब x प्लस y प्लस z अगर हम करें तो x की वैल्यू a माइनस b माइनस c, y इज b एंड z इज c, तो ये b c कैंसिल हो जाएंगे, ये a के इक्वल आ जाएगी व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू d, ये d के इक्वल नहीं है। ठीक है, d के इक्वल नहीं है, इट मींस इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कोई भी मैट्रिक्स, कोई जनरल मैट्रिक्स दे रहे हैं m2 क्रॉस 2r की, वो इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, हर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन से टाइप की मैट्रिसेस पॉसिबल होंगी, जब a और d बराबर हो जाएं। अगर a और d बराबर हो जाएंगे तो ऐसी मैट्रिसेस, मतलब ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स अगर सेम आए, अगर डायगोनल वाले जो मैट्रिसेस हैं, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, 1 1 2 2 bc कुछ भी हो जाए, 1 1 2 2 3 3, डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो सेम होंगे उन मैट्रिसेस को जनरेट करेगा ये सब स्पेस, ये सबसेट जो है, ये सबसेट S जो है उन मैट्रिसेस को जनरेट करेगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ऐसी मैट्रिसेस जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे उनको जनरेट नहीं कर पाएगा। और m2 क्रॉस 2r में तो सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है, तो इसमें ऐसी मैट्रिसेस भी होंगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, ऐसी मैट्रिसेस भी होंगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन इक्वल भी होंगे। तो उन एलिमेंट्स को जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन इक्वल हैं उनको जनरेट नहीं कर पाएगा ये सबसेट। इट मींस S डज नॉट जनरेट m2 क्रॉस 2r। तो यहां से हम कह सकते हैं hence S does not generate m2 क्रॉस 2r। तो इस केस में जो है S जो है वो m2 क्रॉस 2r को जनरेट नहीं कर पाएगा। थैंक यू।